में शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव अमृत शिवा। हे शिवा, आज ये ओम नमः शिवाय शिव अमृत शिवा का जाप किया जाता है। ये जप जो यूनिवर्स की एनर्जी है उससे जोड़ने में मदद करेगा। आज समस्या ये हो गई है, हर तरफ धर्म के नाम पर है धर्म है। आज ट्रूथ, कंपैशन, ऑनेस्टी ये सब बिखरता दिखाई देता है। तो आज ये तेरे भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और तेरा आशीर्वाद इन्हें मिलेगा। ओ नाम हे शिवाय। शिव अमृत शिवा। ओ नाम हे शिवाय जल। ओ नाम हे शिवाय थल। ओ नाम हे शिवाय वायु। ओ नाम हे शिवाय अग्नि। ओ नाम हे शिवाय आकाश। हे शिव, ये तेरे सारे भक्त ओम नमः शिवाय जल थल वायु अग्नि आकाश इसका आह्वान करते हैं। जो 5 सब्सटेंस जिससे ये शरीर बनता है, जब पहली बार इंसान की ऊर्जा जिसे आत्मा कहते हैं वो गर्भ में आती है, और जब आखिरी सांस छूटेगी ये पांचों जो तत्व हैं ये फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन जब तक ये शरीर है ये स्वस्थ रहे, शांत रहे, समृद्धि हो, सुख हो, इसके लिए तेरा आह्वान करा जाता है। तुझे कोई जानता नहीं कि तू कहां पे मिलेगा। क्या तू शमशान में मिलता है, या तू काशी में मिलता है, या केदारनाथ में मिलता है, या कैलाश पे मिलता है, कौन जाने। तू शिवलिंग में मिलता है या तू कंकड़ में शंकर है, कोई नहीं जानता। तो ओम नमः शिवाय को आगे बढ़ाते हैं। ओ नाम हे शिवाय विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ओ नाम हे शिवाय शिव अमृत शिवा। स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि, सुख। ओ नाम हे शिवाय शिव अमृत शिवा। ओम नमः शिवाय शिव अमृत शिवा का मतलब है, हम जब ओम करते हैं हम इस ब्रह्मांड की जो सबसे पहली आवाज है, जो सबसे पहला यहाँ ध्वनि आई, उसका आह्वान करते हैं। क्योंकि अगर बनाने वाला शिव है तो सबसे पहले शिव ध्वनि में आया होगा। जब नमे करते हैं तो एक आत्मा दूसरी परम आत्मा को नमन करती है। शिवाय वो है जिसका ना जन्म होता है ना मृत्यु है, जिसे बनाया नहीं जा सकता, बिगाड़ा नहीं जा सकता। ये इस तरीके से है कि सबसे पहले इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में क्या आया होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश
के नाम से लोग जानते हैं। एडम ईव आए थे, कौन आया था पहले कोई नहीं जानता। वो जो जानने वाला है, जिसको हम शिव के नाम से जानते हैं, उससे जुड़ने के लिए ये ओम नमः शिवाय के जप करे आते हैं। जब ये जप आप पूरी आत्मा के साथ करेंगे, हृदय के साथ करेंगे, तो वो तरीका है जो शिव से जुड़ने में मदद कर सकता है। तो इसलिए ये जप करते हुए ध्यान रखें, अपने लिए हम कुछ नहीं मांगते। ओम नमः शिवाय। स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि, सुख, ईमानदारी, दयालुता, करुणा, ह्यूमिनिटी, ट्रूथफुल, कंपैशन। आज जो नफरत है, शिव तेरा हमें आशीर्वाद चाहिए कि जहां लोग नफरत के पौधे लगाते हैं, हम प्रेम के, दया के, करुणा के कुछ पौधे लगा पाए। क्योंकि जाना सबको है, जो नफरत देके जाएंगे, जो प्रेम देके जाएंगे। नफरत वाले जो है घाव, वो बहुत टाइम में भरेंगे। तो अगर हम प्रेम के कुछ पौधे लगा पाए तेरे आशीर्वाद से, तो तेरी अपने इन भक्तों पर एक कृपा होगी। ओ नमः शिवाय। शिव अमृत शिवा। ओ नमः शिवाय। मंगल। ओ नमः शिवाय। बुध। हे शिव, हम ये जो 7 प्लेनेट हैं, उनकी जो भी एनर्जी अगर आती है, जिससे ह्यूमैनिटी, लिविंग एंटिटीज वो इफेक्ट होती हैं, उसकी बैलेंसिंग के लिए, उनकी हायर एनर्जी के लिए ये प्रार्थना तेरे से करते हैं ये सब लोग। ओम नमः शिवाय। राहु केतु क्या करेंगे या नहीं करेंगे, ये तू जानता है। तो इसलिए हम तेरे से प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव अमृत शिवा। तेरा जो अमृत है, जो तूने विष पिया, हमें भी वो विष पीने का मौका मिले, जिससे हम इस संसार का विष पी सकें। जो आज संसार में चारों तरफ हमें विष दिखाई देता है। अगर विष पी के देवों का देव बना जाता है, तो हम अमृत नहीं तेरे से विष मांगते हैं। हम चाहते हैं यहाँ आज ब्रह्मांड में, जहाँ चारों तरफ लोग एक दूसरे से प्रेम करना भूल गए हैं, हर तरफ एक दौड़ हो रही है, हर इंसान दौड़ रहा है, किस लिए दौड़ रहा है वो भी नहीं जानता। लोगों को शांति मिले, उनके अंदर सुख आए, उनके अंदर चैन आए, तेरे उनके ऊपर आशीर्वाद रहे, तो उनको वो शक्ति दे। जब उनके मुश्किल घड़ियां आए, तो वो उन सिचुएशन से, उन इंसिडेंट से आगे निकल सकें। हम तेरे से कोई समाधान नहीं मांगते, हम तेरे से कोई वो नहीं मांगते कि तू चमत्कार कर दे। हम तेरे से सिर्फ तेरा आशीर्वाद मांगते हैं। भीख तो भिखारी मांगते हैं, हम तेरे से मांगेंगे भी क्यों? अगर तू हमारा होली फादर है, तो हमारा तो ये हक बनता है, जो तेरा है वो हमारा है। ओम नमः शिवाय। हम तेरा आह्वान करते हैं, तू ये प्रार्थना तो सुनेगा। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। स्वास्थ्य। ओ नमः शिवाय। शिव अमृत शिवा। स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि, सुख। ओ
नाम है शिवाय। शिवाय। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये जो चारों दिशाएं हैं, जिन दिशाओं में इंसान दौड़ता है उसकी तो कोई दिशा है नहीं, लेकिन इन चारों दिशाओं के इर्द गिर्द घूमता है। वो इस राउंड में घूम रहा है, जैसे बैलगाड़ी का पहिया है, वो घूमता है फिर वहीं आ जाता है। लेकिन तू जानता है शिव, तू उस आत्मा का जो उसकी धुरी है, जिस पे पहिया घूम रहा है, तू वहां पर बैठा हुआ है। तू चारों तरफ से देख रहा है कि ये लोग दौड़ते हैं फिर खाली हाथ भिखारी की तरह चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं जो आज सारे बुरे कर्म ये लोग करते हैं, जिस भी लालच से, मोह से, माया से, इनको अंधकार से निकाल, कुछ तो ज्ञान की रोशनी दे। ये भटक गए हैं बच्चे, इनको जो है तेरी बहुत आज जरूरत है। ये वो अमीर नहीं है जो वीआईपी लाइनों में जा सके, जो तेरे पास जो भी तेरी जगह बताते हैं दुकान, ये लोग से प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज्यादा तुझे कुछ दे नहीं सकते। तू इतना निष्ठुर हो नहीं सकता कि इन गरीबों की, इन मासूमों की, इन भटके हुए लोगों की प्रार्थना ना सुने। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। जो ये आज मासूम पक्षी हैं, पशु हैं, उनको समृद्धि हो, उनको शांति मिले, उनका उत्पीड़न कम हो, इन इंसानों में इतनी ममता जागे, जो ये शोषण करते हैं इन मासूम जानवरों का, इन बेजुबानों का, वो ना हो। तेरी कुछ तो कृपा होगी, जो इन्हें बुद्धि मिले, इन इंसानों को जिन्होंने जानवरों को शोषण कर लिया है। ओम नमः शिवाय। कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों मेरे द्वार पर खड़े, मैं किसके पैर लगूं कबीर। तो हमारे लिए तो गुरु भी तू है, गोविंद भी तू है, इसलिए। लेकिन जो आज ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं, माँ बाप सड़क पर आ गए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सोच, अगर गणेश और कार्तिक तेरे साथ और पार्वती के साथ ये करें तो तुझे कैसा लगेगा? क्या ये माँ बाप की गलती है या इन बच्चों की? ये हमें नहीं पता, तू जानता है। लेकिन जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। उन बूढ़े माँ बापों की, जिनके जैसे भी कर्म थे, जो आज कष्ट में हैं, उनकी शांति, मोक्ष, मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय। मोक्ष, मुक्ति। ओम नमः शिवाय। मोक्ष, मुक्ति। अब हम धीरे धीरे शांत होते चले जाते हैं, क्योंकि जो आसपास का एनवायरनमेंट था, जो ये वाइब्रेशन एक साथ करी गई, जिसे हम कलेक्टिव चैंटिंग के नाम से कह सकते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, जिसको कृष्ण गीता में परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो शिव आत्मा है, जो शिव का अमृत जहां से बरसता है, मुझसे जुड़ते हैं। जब भी आप ये ओम नमः शिवाय को चैंट करते हैं, दो चीजों का याद रखना बहुत जरूरी है। जिस वक्त ये चैंट हो रहा हो, उस वक्त जो है सारी एकाग्रता सिर्फ इस पर चली आती है, जैसे हम शिव के साथ ये जाप कर रहे हैं। ये मंत्र का जाप नहीं होता, ये वो धुनी है जो इस पर यूनिवर्स वाइब्रेट करता है, जिस पर शिव से मिला जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी भाषा इस्तेमाल हो, क्योंकि समझने का यहाँ पे जरूरत ये है, भाषा इंसान ने बनाई थी, लेकिन जो वाइब्रेशन है वो इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने बनाई है। इसलिए बेजुबान बच्चे की भाषा माँ समझ लेती है। तो हमें शिव से बात करने के लिए, शिव का आह्वान करने के लिए जो है ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। शोर जो अभी हमने करा वो सिर्फ इस आसपास के एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करने के लिए था, क्योंकि जिस वक्त हम नॉर्मल अपने रूटीन से इस मंत्र में बैठते हैं तो मन इधर उधर भटक रहा होता है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे
आपके अंदर एक बदलाव सा आ रहा होगा। ऐसे लग रहा होगा कोई दिव्य ऊर्जा अंदर शरीर के आ रही है। इसके साथ ये ओम नमः शिवाय का जाप करते चले जाएं और आप जितनी देर चाहें खुद कर लें। अब हम अगले संडे को जो मंथ एंड में होगा दिसंबर का, क्रिसमस के बाद पड़ेगा, उस पर मिलेंगे। इसके साथ ओम नमः शिवाय। और आप अगर और सेशन चाहते हैं तो बताइएगा। ओम नमः शिवाय। शिव आपको आशीर्वाद दे, आपके कर्मों को साकार करे, सब प्राणियों में सद्भावना हो, इंसानों में प्रेम हो, बूढ़े, बच्चे और महिलाओं का सम्मान हो, क्योंकि जहाँ पर इनका सम्मान नहीं होता, वो जगह जो है राक्षस भी रहना नहीं चाहते हैं। क्योंकि राक्षसों में भी देखो तो प्रेम अपने बच्चों और स्त्रियों के लिए होता है। तो इंसान आज कितना गिर गया ये आप डिसाइड करेंगे। ओम नमः शिवाय। हम अगले बार फिर मिलेंगे।